हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हैं विद आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू स्ट्रेंथ द यूएनओ। लाइक यूएनओ की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं? तो आंसर इसका, फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन to strengthen the UNO United Nations of Organization, reform the organization's structure and process, इसके स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। रिफॉर्म्स करने के लिए क्या क्या है? पहला पॉइंट है, इंक्रीज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स सो दैट द realities of the contemporary world politics are better reflected in the structure of the organization। इसमें यूएनओ में का एक जो डिपार्टमेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स, उसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के नंबर्स बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जब ये नंबर्स डिसाइड किए गए थे तो वो उस टाइम पे था 1945 का टाइम, ठीक है। और आज की डेट में जो है उस टाइम पे 1945 से लेकर 1990 तक हम जो वर्ल्ड था वो यूनिपोलर था। अब कौन सा हो गया? बायपोलर, जिसमें अब बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं उस टाइम की पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उस टाइम की पॉलिटिक्स में और आज की पॉलिटिक्स के अंदर। तो इसमें परमानेंट जो मेंबर्स, जो कि आज की डेट में 5 हैं, हमें पता है परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं। इसके अंदर है हमारा रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, जो ये परमानेंट मेंबर्स। तो इसमें परमानेंट मेंबर्स की भी जो यूनिट है, जो उनका काउंट है, वो बढ़ाना चाहिए, ठीक है, और नॉन परमानेंट मेंबर्स का भी। सेकेंड पॉइंट है, द यूएस एंड द अदर वेस्टर्न कंट्रीज वांट इम्प्रूवमेंट इन द यूएन बजटरी प्रोसीजर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहते हैं कि इसका जो प्रोसीजर है और जो इसका बजट का प्रोसीजर है वो बढ़ना चाहिए, और इसका जो प्रशासनिक ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, सम कंट्रीज फील that UN should play a greater or more effective role in a peace and security missions। पीस, शांति और सिक्योरिटी, सुरक्षा के उनमें मिशंस में इनको क्या करना चाहिए? और ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है। जैसे टेररिज्म से रिलेटेड जब बात करते हैं तो इसके अंदर इसका ज़्यादा अच्छा रोल होना चाहिए यूएन का, और भी ज़्यादा अच्छा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, यूएन शुड कन्फाइन टू डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इन्वायरमेंट, इनसे रिलेटेड भी उसे अच्छा काम करना चाहिए और भी। अगला क्वेश्चन है, सजेस्ट 4 रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड टू मेक द यूनाइटेड नेशन मोर इफेक्टिव। इसको और ज़्यादा इफेक्टिव किस तरह से बनाया जा सकता है? इसमें किस तरह के बदलाव किया जाए यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। तो पहला है, सजेस्टेड रिफॉर्म्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स बढ़ने चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल्स में। सेकंड पॉइंट है, इंक्रीज मेंबरशिप फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। एशिया का भी एक कंट्री होना चाहिए परमानेंट मेंबर्स में, अफ्रीका का भी होना चाहिए, और साउथ अमेरिका का भी कोई एक कंट्री इसमें होना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंदर। इसके मेंबरशिप इंक्रीज होने चाहिए परमानेंट मेंबर्स में। थर्ड पॉइंट है, नीड ऑफ अ मोर इफेक्टिव रोल इन अ पीस एंड सिक्योरिटी मिशन। पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस में इसका और अच्छा काम होना चाहिए। मोर एम्फेसिस ऑन अ डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स, इसमें इसका अच्छा काम होना चाहिए। एबलिश और मॉडिफाई वीटो पावर, या तो वीटो पावर जिन देशों के पास है, जैसे 5 देशों के पास है वीटो पावर जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, या तो उसमें बदलाव करना चाहिए, उसे उसके परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ानी चाहिए, या फिर वीटो पावर को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम एनी 4 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसके 4 मेन ऑर्गन्स बताने। तो 4 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर, पहला है इसका द जनरल असेंबली, दूसरा है इसका द सिक्योरिटी काउंसिल्स, तीसरा है इसका द ट्रस्टीशिप काउंसिल्स, एंड फोर्थ है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन है, गिव एनी 3 सुटेबल आर्ग्यूमेंट टू सपोर्ट इंडियाज कैंडिडेट फॉर द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ्टन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स। लाइक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स में इंडिया को परमानेंट मेंबर की सीट क्यों मिलनी चाहिए, इससे रिलेटेड है।
तो इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, कंप्राइजिंग ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। लाइक वर्ल्ड की जो 1/5 पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर रहती है, और एक वर्ल्ड का काफ़ी मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया आता है। चाइना के बाद तो हमारा ही नंबर है। सेकेंड पॉइंट है, इंडिया इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड हैज़ virtually participated in all of the initiative of the UNs। लाइक यूएन के काफ़ी मिशंस के अंदर ये भाग ले चुका है, और इंडिया जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अगला पॉइंट है, इट्स रोल इन द यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स इज़ अ लॉन्ग एंड द सब्सटेंशियल वंस। लाइक इंडिया यूएन के जो इसने पीस कीपिंग के जितने भी काम किए हैं, एफर्ट्स किए हैं, उसके अंदर इंडिया का रोल बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो इसलिए भी मिलनी चाहिए उसे यूएन के अंदर उसे परमानेंट सीट इंडिया को। इंडियाज इकोनॉमी इमरजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज ड्यू टू इट्स पॉलिटिक्स policies of liberalization and globalization has enhanced its stake for a membership। लाइक इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी अब अच्छे स्टेज पे वर्ल्ड में। ठीक है, एक ग्रोविंग इकोनॉमी है। हमारे कंट्री के अंदर एलपीजी लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को भी बहुत अच्छी तरह से माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए भी मिलनी चाहिए सीट हमें। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड रेगुलर फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूएन एंड नेवर फॉल्टर्ड ऑन इट्स पेमेंट। लाइक इंडिया अपने जितने भी आज तक उसके जितनी बार उसने पेमेंट करने का टाइम आया उसका यूएन के अंदर अपना पार्ट शेयर करने का, उसने अपनी पेमेंट करी है, कभी भी उसने उसमें आनाकानी नहीं की, कभी भी वो फॉल्टर्ड नहीं हुआ है इंडिया। अगला क्वेश्चन है, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 1945, हाउ डज इट फंक्शन विद द हेल्प of its structure and agencies। Evolution of the UN, the first point of the UN was founded as a successor to the League of Nations। It was established in 1945। द यूएनओ को जो पुराना नाम था, जो पुराना वो था, ये लीग ऑफ नेशंस था। लीग ऑफ नेशन का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, लेकिन और उसका काम मेन काम था लीग ऑफ नेशंस का कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, कभी भी देश इतने बड़े पैमाने पर ना लड़ाई करें आपस में, इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो फेल हो गया लीग ऑफ नेशन। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 जब लड़ा गया, तो उसके तुरंत बाद इसे इस्टेब्लिश किया गया इन 1945 में यूएन को। ठीक है, कि अगला कोई वॉर ना हो। द यूएन वॉज सेट अप थ्रू द साइनिंग ऑफ द यूएन चार्टर बाय 51 नेशंस। 1945 में इसमें तकरीबन 51 देशों ने इसके चार्टर पर साइन किए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इट वॉज फॉर्म्ड विद द हेल्प दैट इट वुड एक्ट टू स्टॉप कन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर। इसका मेन जो काम होगा उस टाइम पे इसका जो टारगेट था यूएनओ का वो ये था कि जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं और वॉर को उनको लिमिटेड करेगा या फिर उनको नहीं होने देगा। ठीक है, स्टॉप रोकेगा उन्हें किसी भी तरह से। अगला पॉइंट है, बाय 2006 यूएन हैड अ 192 मेंबर्स। हमें पता है 1945 में 51 मेंबर्स थे। ठीक है, अभी पढ़ा है हमने। और 2006 में जो इसके मेंबर्स थे वो कितने थे, 192, 192 मेंबर्स। दीज इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट्स इट्स फंक्शनिंग। और इसके जो अधिकतर जितने भी मेंबर्स थे वो सब क्या थे, इंडिपेंडेंट स्टेट थे। अगला पॉइंट है, इन द यूएन जनरल असेंबली ऑल मेंबर्स नेशन हैव अ 1 वोट ईच। लाइक जितने भी जनरल असेंबली के अंदर जितने भी देश हैं उन सबका क्या है, 1 वोट है। मेंबर्स 5 होते हैं। ठीक है, हर कंट्री के 5 मेंबर बैठते हैं जनरल असेंबली में, लेकिन उनका वोट 1 माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, रशिया एंड चाइना, एंड द 10 टेम्परेरी मेंबर्स। और इसमें 10 कौन से होते हैं, टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिनको हर 2 साल में चुना जाता है। अगला पॉइंट है, द यूएन कंसिस्ट ऑफ अ मैनी स्ट्रक्चर एंड एजेंसीज। अगला पॉइंट है, वॉर, पीस एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मेंबर्स स्टेट्स आर डिस्कस्ड इन द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के अंदर ये अपने झगड़े निपटा सकते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के कई बार होता है झगड़े जो होते हैं वो जनरल असेंबली के अंदर जाते हैं और उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट होता है, दोनों देश अपना अपना पक्ष रखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज आर डील्ड विद बाय मैनी एजेंसीज। लाइक इसकी कुछ एजेंसीज हैं जो इकोनॉमिक इश्यूज से डील करती हैं, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज से। जैसे है, पहला है इसमें इंक्लूडिंग अ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला है इसका UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। उसके बाद इसका अगला है UN
UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, UNHRC। और उसके बाद है इसका UNICEF, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है। उसके बाद है इसका UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसी के साथ में ये वीडियो ख़त्म होता है। ये क्वेश्चंस आप रेडी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। इस चैप्टर के जो ये क्वेश्चंस हैं इसके अंदर सारी डिटेल मैंने आपको इसमें मेंशन करी हुई है। आप इनको रेडी करके अच्छे नंबर गेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब इसमें आपको आने वाले टाइम में कुछ और क्लासेस या ग्रेजुएशन के भी आपको इसमें नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।